गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 8 का इकाई 3 घनमूल का अभ्यास 3B का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला हम कर रहे हैं कि 2744 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले 2744 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब उसको हम लिख देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। ये 3 हमने घनमूल को इस तरह लिखते हैं। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका 7 गुणे 7 गुणे 7। फिर इनको हम क्या करते हैं, 3 का समूह बनाते हैं और समूह बनाने के बाद उसमें से एक ठो लिखते हैं, यानी यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से 7 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 2744 का घनमूल कितना आएगा, 14। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन से हमारे पास 74,088 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह हम 74,088 है, इसका घनमूल को हमने इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से ही कर दिया है। इसको आप मिला लीजिएगा। इसको लिख देते हैं। देखिए 2 1 2 3, 2 3 बार हो गया, फिर 3 1 2 3, 3 भी 3 बार है, फिर 7 1 2 3, 7 भी 3 बार है। अब जोड़ा बना, देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जब 3 का हम समूह बना लेते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ से 2 लिख दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 7 लिख दिया। अब देखिए 7 3 21, 21 दूना 42 हमारा। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि 74,088 का घनमूल हम जब निकालते हैं तो देखिए इसका हम भाई अभाज्य गुणनखंड पहले से ही कर चुके हैं। घनमूल को इसको लिख दिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, अब इसमें से भाई 3 का समूह बना लिया, एक एक को निकाल के लिख देंगे। यहाँ से 2 लिख दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 7 लिख दिया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 7 42। अच्छा हम वहाँ 42 बोल दी, 82 बोल दिए थे, यहाँ क्या है 42। 3 6 7 42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 740 88 000 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इनका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमने इनका एक अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया है। काफ़ी बड़े में आया है, जिसमें 2 6 बार आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है। 3 आपका 3 बार आया है, 1 2 3। फिर 5 आया है, 1 2 3, 5 भी 3 बार, फिर 7 1 2 3, 7 भी 3 बार आया है। ठीक है, इनका हम पेयर बना लिए। देखिए 3 का समूह बना लिया। 3 का समूह जब बना लेते हैं तो कोई शेष भी नहीं बचता है, और 3 का समूह बनाकर समान गुणनखंडों में से एक एक लिखते चलते। देखिए यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 7 आया। अब देखिए, अब इसको हम पूरा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 6 7 42, 420। यानी इनका जो गुणनखंड घनमूल आएगा वो 420 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक हमारे पास नंबर है 1 3 4 2 1 7 7 2 8। इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 आया है 27 बार। ध्यान से देखिएगा, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितनी बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया है, ये आया है आपका 27 बार। ठीक है, यानी 27 बार है। यानी जब हम 3 का जोड़ा बनाए होंगे तो कितनी बार आया होगा, 9 बार आया होगा। 9 3 27। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 3 का आप जोड़ा बनाएंगे। देखिए ये बना दिया 1 2 3 4, एक यहाँ से ये 5, ये 6, ये 7, एक यहाँ से ये 8, एक ये 9। तो टोटल 9 जोड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट पूरा कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना, अब देखिए 64 दूना 4 दूनी 8, 64 दूना 128। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना, देखिए 8 दूनी 16 का 6, ऐसे लगा 2 4 1 5, 256, 256 दूना, देखिए 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11,
2 दूनी 4 512, यानी कितना आएगा आंसर 512। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 42 लाख 17,728 का घनमूल 512 आएगा। ठीक है, इसका आप पूरा करके चेक भी कर सकते हो। इस तरह अभ्यास क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा भी कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारे पास है -2197 का घनमूल। जब भी हम माइनस में रहे उसको हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं पहले, और फिर हमने 2197 का जब फैक्टर किया है तो ये केवल 13 से ही कटेगा। ठीक है, इसका घनमूल आप चुपचाप लिख दीजिए माइनस ये। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 13 गुणे 13 आ गया। इसका हम समूह बना लेते हैं और 1 निकाल देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा -13, यानी कि -2197 का घनमूल क्या आएगा -13। आइए हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अब हम निकाल रहे हैं कि -10,648 का घनमूल, तो इसको हमने माइनस बाहर निकाल दिया, ये घनमूल के चिन्ह में लिख दिया, और 10,648 का हम जब फैक्टर किए हैं तो देखिए फैक्टर कितना आया है, अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 11 गुणे 11 गुणे 11 आया है। तो हम 3 का समूह बना लिए और एक एक गुणनखंड निकाल देंगे, तो कितना आएगा देखिए, ये होगा 1 2 निकलेगा, 1 11 निकलेगा, तो 11 दूना 22 -22 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारा छठा भी कंप्लीट हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। देखिए -64,000 का घनमूल क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए माइनस बाहर, यहाँ फैक्टर हम डायरेक्ट देखिए 4 चौक, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौका 16 चौका 64 होगा, और फिर ये 1000 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अब इसका फैक्टर बना लीजिए, ये जल्दी में बन जाएगा, आपका शॉर्टकट होगा। माइनस बाहर, ये 4 निकल गया, ये 10 चौका -40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 64,000 है हमारे पास, 40 गुणे 40 करेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 64 और 3 जीरो लग जाएगा, तो 64,000 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका हम घनमूल आसानी से शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन से हमारे पास -17,576 का घनमूल, तो हमने घनमूल के रूप में लिख दिया और माइनस बाहर भी निकाल दिया। ठीक है, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो देखिए हमारे पास आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, और फिर हम क्या करेंगे 3 का समूह बना लेंगे और एक एक उसको निकाल कर लिख देंगे। तो देखिए क्या लिख देंगे हम, अब देखिए कितनी आसानी से ये हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 13 दूना 26, यानी कि 17,576 का घनमूल हो जाएगा -26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं।